दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और उपस्थित हूँ इस समय दिल्ली में। और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीडीएम और ये इंकलाब विकास दल के गठबंधन को लेकर। और मेरे साथ उपस्थित हैं SC ST ये इंकलाब विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पर उपस्थित, और उनसे कुछ सवालात करते हैं। जी, पहले ये बताइए कि आप जो SC ST के लिए कितना समय हो गया काम करते हुए? आप जिस तरह से राजनीति में काम कर रहे हैं, कितना समय? मुझे करीब 30 साल हो गए हैं 30 साल हो गए राजनीति में काम करते हुए। मैं पहले BSP में था, फिर मैं लोक जनशक्ति पार्टी में था। लोक जनशक्ति पार्टी में भारत सरकार में दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूँ। अब बात मैं इंकलाब विकास दल में करीब 12 साल से हूँ और SC ST के पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, अभी किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि बाबा साहब की मूर्ति गिराई जा रही है चंडीगढ़ में, तो मैं ये बाबा साहब का अपमान नहीं हो रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री का, देश के राष्ट्रपति का, देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, जितने भी शासन के कर्मचारी हैं, जितने भी शासन में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सभी का अपमान हो रहा है। क्योंकि एक भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान हो रहा है तो उनका नहीं हो रहा है। देश के अंदर जितने शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों का अपमान हो रहा है, उनका अपमान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि इस बात को जितने भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सुन रहे हैं या बता रहे होंगे कि इस आवाज़ को उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपमान किसका हो रहा है? बाबा साहब का नहीं हो रहा है न। बाबा साहब का ये अपमान भारतीय संविधान में जितने संसद में बैठे हुए सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक का लोगों का अपमान हुआ है। और ऐसे व्यक्ति ने किया है तो उसे तत्काल सरकार पकड़ के उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आप 30 साल से काम कर रहे हैं और आपने बताया कि पहले मैं बसपा में भी था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, ठीक है, जैसे कि अब नई पार्टी आया समाज पार्टी भी आई है, बहुजन समाज पार्टी में पहले से काम कर चुके हैं, लेकिन फिर इतना जैसे कि अब PDM में काम कर रहे हैं, तो बसपा का छोड़ने का क्या रीज़न रहा आपका? बसपा का छोड़ने का हमारा कोई रीज़न नहीं था, लेकिन एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता ने हमसे थोड़ी मजाक कर दी थी। उस मजाक से मैंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी ने हमें निकाला नहीं है, मैं पार्टी से निकाला नहीं गया हूँ। क्षेत्रीय कार्यकर्ता की वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी थी। और मैं लोक दल में सीधे, जनता दल में सीधे चला गया था, रामविलास पासवान की पार्टी में। फिर उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई 2001 में, और 2001 में मुझे भारत सरकार में दूरसंचार विभाग का सलाहकार समिति सदस्य बनाया गया था। और रही बात मेरा कि पार्टी में काम करने का, तो मेरा यही उद्देश्य है, देश के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर जितने जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उनको हम सहेंगे नहीं। चाहे भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं संघर्ष करता रहूँगा। दिल्ली में जैसे तरह से आपने कैंडिडेट उतारे हैं, जैसे PDM के साथ आपने गठबंधन किया है, जबकि 10 साल केजरीवाल की सरकार रही है। तमाम आप कह रहे हैं कि वे अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो तमाम जैसे शिक्षा फ्री देने का काम कर रहे हैं, तमाम स्कूलों की हालत उन्होंने अच्छी करवाई है, और आप कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। 10 साल केजरीवाल की सरकार है, काफ़ी सुविधा दे रहे हैं। सुविधा दे रहे हैं, लेकिन वो सुविधा नहीं दे रहे हैं जो सुविधाएं पब्लिक को मिलना चाहिए। मैं सुविधा वो देना चाहता हूँ। मैं बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने बेरोजगार ख़त्म नहीं किया है, लालच दिया है थोड़ा सा। मैं लोगों को हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा करता हूँ। अगर मेरी सरकार के गठन का मुख्यमंत्री बनता है तो मैं हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा, जो परमानेंट रोजगार होगा, जो लालच नहीं होगा कि आपको हमने 1500, 2100, 2000 रुपये देंगे। उसको कम से कम 50,000 रुपये मिले, उसके पूरे परिवार का लालन पालन हो सके, तो ऐसी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। वो तो घर बैठे जैसे
तमाम जैसे वादे कर रहे हैं 2100 रुपये की बात हो गई, या फिर तमाम भत्ते की बात हो गई, या फिर जैसे कि फ्री बिजली फ्री पानी की बात होगी, तो सुविधा दे रहे हैं, घर बैठे सुविधाएं दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं भाई मैं बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर, संविधान के सिद्धांतों पर चलकर, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, दलित समाज है, बहुजन समाज है, उसको फ्री शिक्षा देने का काम करूँगा। वो और कह रहे हैं भाई हमने काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली में स्कूल बनाए हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई मतलब शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये 2100 लालच दे रहे हैं। मैं अगर लालच दूंगा तो वृद्ध पेंशन में 10,000 दूंगा, क्यों मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा। और मेरी सरकार बनेगी तो मैं भ्रष्टाचार को पहले ख़त्म करूंगा, जड़ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा और बेरोजगारी की समस्या को हल करूंगा। चाहे वो किसान का हो, चाहे बेरोजगार का हो, चाहे वो बेरोजगार हो, भले ही भारतीय हो, हम समस्या हल करेंगे, कैसे भी करें। शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो हम फ्री कर ही देंगे, ये तो हमारे उसमें है ही, यहाँ तक है। और निजीकरण को भी हम ख़त्म करेंगे। ज़्यादातर जो निजीकरण का बढ़ावा दे रहे हैं उसको हम ख़त्म करेंगे। जो मेन चीज मुद्दा है निजीकरण का है, लोगों को आजकल सरकार चलाना नहीं आ रहे तो उन्हें प्राइवेटकरण कर दिया, हर विभाग को प्राइवेटकरण कर दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। जब हम सरकार में बैठेंगे तो हम निजीकरण खत्म करके खुद सरकार चलाएंगे। देखिएगा आप, जैसे आपका PDMM हो गया और इंकलाब विकास दल हो गया और दूसरी अन्य पार्टियां हो गई, जैसे कि अगर फिर मैं नाम ले रहा हूं, जैसे कि अगर बसपा होगी, तो वो भी उसी विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा पर, संविधान को मानकर जिस तरह से सरकार बनाकर अपने काम करते हैं, लोगों को मतलब विकास करने का काम करते हैं, और आपकी भी वही विचारधारा है, तो फिर आप क्या है वो अपना अलग ताल ठोक रहे हैं, आप अपना अलग ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे कैसे फेस लड़ पाएंगे जबकि वो फ्री का लालच दे रहे हैं। मिलजुल के, समय बांट के, अगर हम किसी को, जैसे मान लो हमारे पास 5 पार्टी हैं और हमारी पार्टी में 5, हम CM को बनाएं तो हम 5 साल में एक साल 5 पार्टियों के CM बना के तालमेल करेंगे, ताकि वो आगे चल के 5 पार्टी राज कर सकें और विचारधारा एक ही रहेगी। गठबंधन की जो भी विचारधारा रहेगी वो गठबंधन की विचारधारा रहेगी और मिलकर सब काम करेंगे। जी, मिलकर सब काम करेंगे। हाँ जी। अंत में मुझे बताइए कि जो आपके कैंडिडेट लड़ रहे हैं दिल्ली में, जिस तरह से उतारे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, जिस विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो जनता से क्या कहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, गठबंधन MM गठबंधन PDM गठबंधन के व्यक्ति लड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के, अपना मत दे के इन्हें जिताएं और सरकार में बैठा रहें। जो भी आपकी समस्या है उन समस्याओं को हल करेंगे। संदेश में मैं इतना ही कहूँगा, जितने हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जैसे हमारे W एडवोकेट लड़ रहे हैं पटवारगंज से, तो मैं जनता से अपील, मतलब उनसे समर्थन मांगता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे WG को जिताएं, मतलब जो हमारे PDM गठबंधन के व्यक्ति हैं उन सभी को जिताएं, यही मेरा आदेश है। तो देखा आपने, मेरी बात हुई, क्योंकि सभी राजनीतिक दल हैं वो अपने बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं, और तमाम अगर फ्री की बात की जाए तो फ्री के लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं आपको अभी PDMM की और जो गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बड़े दावे के साथ आ रहे हैं वो। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।